नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बिहार जीतने का नया फॉर्मूला दिया है। पिछड़ा को प्राथमिकता, बैकवर्ड को प्रायोरिटी। ये तीन शब्द मोदी ने आज कम से कम 10 बार रिपीट किए। बिहार में मोदी नया पीडीए बना रहे हैं। मोदी के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अगड़ा है। पिछड़ा 63%, दलित 21% और अगड़ा 10.5% है। बिहार जीतने के लिए 122 सीटें चाहिए और मोदी 85% का हिसाब जोड़कर चल रहे हैं। क्या ये कैलकुलेशन वाकई इतना आसान है जितना आपको मैं समझा रही हूं, या फिर बिहार का जाति कैलकुलेटर पेचीदा है? बिहार की पिछड़ा पॉलिटिक्स के विश्लेषण के साथ ये रिपोर्ट देखिए और सब कुछ समझिए। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, पिछड़े को प्राथमिकता, पिछड़े को प्राथमिकता, पिछड़े को प्राथमिकता। हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। पिछड़े को प्राथमिकता, नरेंद्र मोदी के इन तीन शब्दों में बिहार जीतने का फॉर्मूला है। मोदी के इन तीन शब्दों में तेजस्वी यादव के लिए चेतावनी और नीतीश कुमार के लिए संजीवनी है। और मोदी के इन तीन शब्दों में 2025 से आगे 2029 तक की शतरंजी बिसात भी है। पिछड़ा यानी ओबीसी यानी मंडल की जातियां, इन जातियों को जोड़ने के लिए बीपी मंडल ने 1980 में जो फेविकॉल तैयार किया था वो 44 साल बाद भी कारगर है। ओबीसी के बिना अब हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स करना मुमकिन नहीं है। जिस बिहार की धरती पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने पिछड़े को प्राथमिकता वाला डायलॉग मारा, वहां की आबादी में 27% पिछड़ा यानी ओबीसी और 36% अति पिछड़ा यानी ईबीसी वोटर हैं। इन दोनों को मिला दें तो बिहार में 63% का पिछड़ा वोट बैंक बनता है। नरेंद्र मोदी इस पिछड़ा समाज के सबसे बड़े और अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। मोदी के नाम पर बिहार के यादव भी वोट देते हैं, बिहार के कुर्मी कोयरी भी वोट देते हैं। मोदी के नाम पर बिहार की अन्य पिछड़ी जातियां भी वोट देती हैं। बिहार में 2024 के बाद वोट नहीं पड़े। लोकसभा के उसी चुनाव की बात करें तो बिहार में कुर्मी कोयरी के 67% वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े। अन्य पिछड़ी जातियों के 54% वोट मोदी के नाम पर पड़े और लालू तेजस्वी के भरपूर विरोध के बाद भी 26% यादव वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े। लालू यादव अब सिर्फ बिहारी यादवों के नेता हैं। तेजस्वी यादव बिहार के यादवों के हाफ नेता हैं। नीतीश कुमार बिहार में कुर्मी और कुछ अन्य पंचफोरना पिछड़ी जातियों के नेता बनकर रह गए। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति के नेता हैं। चिराग पासवान दलित दुसाध जाति के नेता हैं और जीतन राम मांझी बिहार की दलित मुसहर जाति के नेता हैं। बिहार के चंपारण से लेकर जमुई तक और बक्सर से लेकर किशनगंज तक पिछड़ी जातियों के अंदर जो रीच, जो पहुंच नरेंद्र मोदी की है, पिछड़ा समाज में जो इज्जत नरेंद्र मोदी की है, वो दूसरे किसी नेता में नहीं है। मोदी 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 मोदी। ऐसा सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर देखें तो अखिलेश यादव यूपी के यादवों के नेता हैं। मायावती केवल दलित जाटव जाति की नेता रह गई हैं। शरद पवार मराठा जाति के नेता हैं। ममता बनर्जी ब्राह्मण हैं, हालांकि वो जाति पर कभी जोर नहीं देती। हेमंत सोरेन संथाल आदिवासियों के नेता हैं। एमके स्टालिन द्रविड़ वेल्लालर समुदाय के नेता हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के असरदार रेड्डी जाति के नेता हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक की पिछड़ी कुर्बा जाति के नेता हैं। डीके शिव कुमार की पहचान वोक्कालिंगा समुदाय से है और पिनाराई विजयन केरल की पिछड़ी जाति एजवा जाति से ताल्लुक रखते हैं। राहुल गांधी ने पिछड़ों की गिनती कराने की मांग करके पिछड़ों के नेता बनने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना कराने का ऐलान करके उनकी धार को कुंद कर दिया। राहुल पिछड़ी जाति से ताल्लुक नहीं रखते। पिता की तरफ से राहुल पारसी हैं और मां की तरफ से वो ईसाई हैं।
कांग्रेस पार्टी राहुल को जनेऊधारी ब्राह्मण कहती है, उस पर डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन राहुल पिछड़ा तो कतई नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे पिछड़ा नेता हैं जिनके पीछे देश का पूरा पिछड़ा समाज सबसे मजबूती से खड़ा है। मोदी इकलौते पिछड़ा नेता हैं जो लगातार 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी 2014 से सरकार चला रहे हैं। उनकी सियासी कामयाबी के पीछे पिछड़ा वोट है। बीजेपी 2014 से पहले कमंडल वाली पार्टी थी। मोदी ने कमंडल में मंडल को डाल दिया। ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी अब देश भर के पिछड़ा समाज में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका सबूत मोदी के नाम पर पड़ने वाले ओबीसी वोट में भी दिखता है। 2014 में देश भर में करीब 40% ओबीसी वोट मोदी को मिले। 2019 में 44% पिछड़ा वोट मोदी के नाम पर पड़े। 2024 के लोकसभा चुनाव में 43% पिछड़ा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़े। इसीलिए जब मोदी कहते हैं कि पिछड़ा उनकी प्राथमिकता है, तो उनकी बातों में वजन होता है। न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं। हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो। हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। दशकों तक हमारा ओबीसी समाज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। मोदी की डबल इंजन वाली पॉलिटिकल ट्रेन में एक इंजन धर्म का लगता है, दूसरा इंजन जाति का लगता है। जाति के इंजन को सबसे बड़ी ताकत ओबीसी का इंजन देता है। बीजेपी के साथ ओबीसी वोट नरेंद्र मोदी ने ही अटैच किया है। बगैर ओबीसी वोट के बीजेपी 200 सीट तक भी नहीं पहुंच पाती थी। बीजेपी ने उसमें ओबीसी का इंजन जोड़ा है तो बीजेपी 300 के पार भी पहुंची। पार्टी वही है, पार्टी के पीछे का विचार वही है, मगर मोदी ने उसकी रीच पिछड़ों तक बढ़ा दी। बीजेपी को मिलने वाले ओबीसी वोट का इंपैक्ट देखिए। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 161 सीटें मिली। उस चुनाव में बीजेपी को जितने वोट मिले उसका 33% हिस्सा पिछड़े वोटर का था। दलित वोट का हिस्सा 11% था और आदिवासी वोट का हिस्सा 7% था। 2019 में जब बीजेपी ने 303 सीटें जीती, तब बीजेपी को मिले कुल वोट में ओबीसी वोट का हिस्सा 44% था, दलित वोट का हिस्सा 16% हो गया और आदिवासी वोट का हिस्सा 7% से बढ़कर 10% हो गया। मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत रही। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। मोदी जी को हमारी आवश्यकता नहीं है। 2047 का यदि विकसित भारत बनाना है तो आपको मोदी जी को, जब तक उनका शरीर साथ देता है, और इस देश में हुआ है 82 साल में जो है मोरारजी भाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पिछड़ा वोट शेयर 1% हिला, दलित वोट 3% हिला, तो बीजेपी 303 से 240 तक गिर गई। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कोर्स करेक्शन कर लिया।
मोदी ने हरियाणा जीता, फिर महाराष्ट्र जीता और अब बिहार की बारी है। मोदी जब बिहार जीतेंगे तभी पिछड़ा वोट का कंसोलिडेशन पूरा होगा। उसके बाद ही 2029 की सियासी लड़ाई का प्रस्थान होगा। 2025 का बिहार चुनाव लालू यादव के लिए लास्ट अटेम्प्ट होगा। नीतीश कुमार भी अपने सियासी करियर की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। 2025 में फैसला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का भी होना है कि वो मोदी के सामने टिक पाते हैं या नहीं। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। बिहार की पिछड़ा पॉलिटिक्स के दो स्थापित चेहरे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी के पद और कद से इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। मोदी की पिछड़ा अपील भी इन दोनों से ज्यादा है। फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठते हैं। मोदी अब तक वहां बीजेपी के किसी नेता को नहीं बिठा पाए। क्यों? मोदी पिछली बार बिहार गए तो उन्होंने नीतीश को लाडले मुख्यमंत्री कहा था। मोदी मोतिहारी गए तो नीतीश को लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं, मजबूरी भी है। लालू यादव और तेजस्वी यादव 17.7% मुस्लिम वोट का फिक्स डिपॉजिट लेकर बैठे हैं। बिहार के 14.3% यादव वोटर को लग रहा है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सबसे बढ़िया चांस है। अब नहीं तो कभी नहीं वाली फीलिंग बिहार के यादव वोटर में है। 32% M+Y की काट के लिए पिछड़ा माइनस यादव वोट का एकीकरण जरूरी है और नीतीश के बिना बिहार में पिछड़ा वोट का एकीकरण पूरा नहीं हो पाता। नीतीश कुमार के पास लवकुश यानी कुर्मी और कुशवाहा के साथ साथ पचपनिया का पंचफोरना वोटर हैं, जो कुल मिलाकर 15% से लेकर 20% के बीच है। मोदी वोट बैंक के साथ नीतीश वोट बैंक मिलता है, तभी बिहार में विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। नरेंद्र मोदी इसीलिए नीतीश को अपने साथ बिठाते हैं और आरजेडी पर अटैक करते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। बिहार का कोई भी वोटर क्लास अब इमोशन पर वोट नहीं देता, वो नंबर देखता है, किसने क्या दिया और आगे क्या क्या दे सकता है। इसका हिसाब किताब लगाकर ही वोट दिया जाता है। यादव वोटर की चॉइस क्लियर है।
4.21% कोयरी वोटर बीजेपी जेडीयू में 50-50 बढ़ता है। 2.87% कुर्मी वोटर नीतीश कुमार के साथ अटैच है। 2.31% बनिया वोट बीजेपी का पक्का वोटर है। 2.81% तेली भी बीजेपी के पक्के वोटर हैं। 2.60% मल्लाह वीआईपी पार्टी से जुड़े हैं, जो अब लालू तेजस्वी की तरफ है। 2.21% कानू बीजेपी और जेडीयू में बटे हैं। 2.10% धानुक नीतीश मोदी के साथ हैं। 1.91% मुनिया नीतीश कुमार से जुड़े रहे हैं। 1.69% कहार भी एनडीए के साथ हैं। 1.59% नाई भी बीजेपी नीतीश के वोटर हैं। 1.45% बढ़ई या विश्वकर्मा वोटर मोदी से जुड़े हैं। 1.40% कुम्हार को भी बीजेपी जेडीयू में फायदा दिखता है। बिहार में इस बार आधे %, वाली जातियों पर भी मेहनत हो रही है। आधा % वाले चौरसिया अब तक बीजेपी से जुड़े रहे हैं। इस बार तेजस्वी भी चौरसिया वोटर जोड़ रहे हैं। लोकतंत्र में सौगात कोई चीज नहीं होती है, ये राजतंत्र का शब्द है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई मुगल बादशाह नहीं है, ना ही राजा महाराजा है। एक एक पैसा, चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, वह स्टेट एक्सचेकर का पैसा है। उसमें हमारा, आपका, गरीब किसान, मजदूर, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, सबकी पाई है। उस पाई और उस खजाने के महाराज नहीं हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। गरीब गुरबों के मसीहा बनकर सत्ता में आए लालू यादव जब तक गरीब गुरबों के नेता बने रहे, तब तक वो समस्त पिछड़ी जातियों के नेता थे। 1995 के बिहार चुनाव में पिछड़ों ने लालू को बम्पर जीत दिलाई थी। लालू चारा घोटाले में जेल गए तो पिछड़ों ने 2000 के बिहार चुनाव में राबड़ी को फिर से मुख्यमंत्री बनवा दिया। इसके बाद लालू राबड़ी खानदान समस्त पिछड़ों के नेता की जगह यादव नेता बनने लगा, तो अन्य पिछड़े उनसे टूट गए। 2005 से बिहार में नीतीश राज आया तो कुर्मी कुशवाहा समाज के लोगों को वरीयता मिली। तब अन्य पिछड़ी जातियों को मोदी में ही रब दिखता है।